पुर्तगाली भाषा के अगर संदर्भ में देखें तो इस शब्द इस एक तरह से पूरी विनम्रता के साथ मेरे शब्दकोश से पहले दो और शब्दकोश बन चुके हैं, बन चुके थे। वो एक है पुर्तगाली और मलयाली के बीच में, और दूसरा है पुर्तगाली और कोंकणी के बीच में। और उसको दोनों को उन दोनों शब्दकोशों को जो है कि प्रकाशित करने वाले सेबेस्टियन देलगाडो, उन्होंने जो है कि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इन्फ्लुएंसिया द लिंगua portuguesa sobre as línguas asiáticas, जिसमें उन्होंने एशिया की करीब 52 भाषाओं के ऊपर काम किया है, जिसमें कि हिंदी, हिंदुस्तानी, लश्करी, उर्दू, ये 4 शब्द वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो वो भी महत्वपूर्ण है कि उस समय, उनके समय में हिंदी अलग अलग जगहों पे कैसे होती थी। और वो भी जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ यहाँ पे संस्कृत पढ़ा चुके हैं, तो शायद वो गिने चुने गैर यूरोपीय और गैर वाइट होंगे जो किसी यूरोपीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। और इस शब्दकोश में जो है कि जो पुस्तक रूप में है उसमें हिंदी से पुर्तगाली और पुर्तगाली से हिंदी दोनों में 5-5 हजार शब्द हैं। और पुर्तगाली इस पे काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं कि क्यों हमें अलग अलग भाषाओं में भी संसाधन उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत अच्छा उदाहरण जो है कि प्रोफेसर विमलेश कांत जी ने और प्रोफेसर वैशलर ने भी दिया है। तो पुर्तगाली के साथ भी यही कि मुझे ये इच्छा क्यों हुई कि ये शब्दकोश बनाया जाए। और चूंकि मैं यहाँ पे 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 2018 में ये प्रकाशित हुआ है, तो करीब 10 सालों तक जो जितना भी मुझे समय मिलता रहा मैं इस पे काम करता रहा। तो वर्डनेट नेटवर्क ऑफ वर्ड्स है, और ये जो है कि सिमेंटिक फ्रेम में काम करता है। सिमेंटिक फ्रेम में मतलब जो परंपरागत जो शब्दकोश होता है वो किसी भी भाषा के वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में काम करता है, क ख इस तरह से काम करेगा। लेकिन जो वर्डनेट है वो सिमेंटिक नेटवर्क, संबंध क्या है, दो शब्दों के बीच में, दो सोच के बीच में क्या संबंध है, उस सोच पर काम करता है। जैसे गाड़ी है, और अगर उसके बाद जो है गाड़ी है, सीट है और कार है, तो गाड़ी का संबंध कार से होगा, सीट का संबंध कहीं और होगा, है ना। तो ये संबंध, इन संबंधों के आधार पे जो नेटवर्क बनता है, जो डिक्शनरी नहीं कह सकते, वर्डनेट जो चल रहा है वो इसमें है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि खासकर शिक्षण में हमें जो है कि हम बहुत ज़्यादा जो है कि कॉग्निटिव लेवल पे काम करते हैं, सेमेंटिक नेटवर्क पे काम करते हैं, कंसेप्ट के लेवल पे काम करते हैं। और प्रोफेसर विमलेश जी ने सही कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस शब्द का हम अपनी भाषा में प्रयोग करें दूसरे शब्द में भी वही मतलब हो। जैसे एक बड़ा सा उदाहरण है धर्म। अब धर्म सिर्फ धर्म शब्द को एक भाषा से दुनिया की दूसरी भाषाओं में, गैर भारतीय भाषाओं में कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे, इस पे ही एक बहुत बड़ा जो है कि काम हो सकता है। तो ये है। लेकिन हाँ, हम जो है सेलेक्ट करते हैं कि ठीक है, हम कोई शब्द है, उस ग्रंथ है, उस ग्रंथ शब्द का दूसरी भाषाओं में कहाँ मतलब है, तो नियरेस्ट जो है कि कॉग्निटिव या नियरेस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, हम जिसका जो इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे जो है शब्दकोश में काम होता है। और खासकर भी वर्डनेट में जो है कि भारत उन देशों में से है जहाँ जो कि जब वर्डनेट की स्थापना हुई थी शायद 1998 के आसपास, तब से जो है कि संस्थापक देश के रूप में रहा है। और IIT मुंबई ने इस पे जो है काफ़ी काम किया है। वहाँ पे प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य लगातार बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। और अभी शायद वर्डनेट पहले हिंदी और इंग्लिश में था, उसको आगे बढ़ाते हुए अभी शायद भारत की 17 भाषाओं में इसको स्थापित किया गया है। उसका नाम है इस समय इंद्रधनुष। और एक जो बहुत दिलचस्प चीज जो इस वर्डनेट के शोध के दौरान आई, और प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य से मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई थी, और हमने साला 32 का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाया था, उसमें एक कीनोट स्पीकर भी थे वो। तो उन्होंने ये बताया कि जब भारत की भाषाओं को जब वो जोड़ने का काम कर रहे थे, तो उसके बीच में जो कि पुल की भाषा जो है या ब्रिज लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसके लिए शुरू में कोशिश की गई अंग्रेजी को रखने की, लेकिन बाद में पाया गया कि अंग्रेजी उतनी उपयुक्त नहीं है जितनी हिंदी है। और इस वजह से हमेशा ये जो हमारी सोच है कि कुछ भी करना है भारत में किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे दूसरी भाषा है, अंग्रेजी में हमने काम करके रख दिया, अंग्रेजी से उसको जोड़ कर रख दिया, मतलब पूरी दुनिया उसको समझ जाएगी। तो ये दिखाता है, ये शोध दर्शाता है कि क्यों हिंदी वाकई में महत्वपूर्ण है, और कैसे वो भारतीय भाषाओं को भी सांस्कृतिक रूप से कैसे या भाषाई रूप से कैसे जोड़ सकती है।